दिल्ली से सीबीआई दफ्तर में आग लग गई है। दिल्ली में लोधी रोड वाकई सीबीआई दफ्तर में आग लग गई। दफ्तर को खाली करा लिया गया है। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही। बड़ा अपडेट दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सीबीआई दफ्तर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां आग लग गई। दिल्ली के लोधी रोड पर वाकई सीबीआई दफ्तर जहां आग लग गई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां पर हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त का दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली के लोधी रोड वाकई सीबीआई दफ्तर में अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि यहां पर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप दिल्ली से देख रहे हैं। 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की, जो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां यहां मौजूद हैं, जो आग बुझाने की मुसलसल कोशिश कर रही हैं। तस्वीर सीबीआई दफ्तर की ही आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि अभी तक की खबरों के मुताबिक यह आग सीबीआई दफ्तर के पार्किंग एरिया के इलेक्ट्रॉनिक रूम में लगी है। अभी तक जराये के हवाले से यही खबर मिल रही है। हालांकि अभी तस्दीक नहीं है इस खबर की, लेकिन बड़ा अपडेट फिलहाल यही मिल रहा है कि सीबीआई दफ्तर के पार्किंग एरिया के इलेक्ट्रॉनिक रूम में यह आग लगी। दफ्तर को खाली करवाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही। जराये से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मुसलसल कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। यह भी दावा किया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। फिलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की खबर नहीं है। शुएब रजा हमारे साथी हमारे साथ बने हुए तमाम अपडेट लेकर। शुएब, एक अफसोसनाक खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के लोधी रोड पर वाक़ई सीबीआई दफ्तर में आग लग गई है। खाली कराया जा रहा है दफ्तर को। अभी क्या हालात है शुएब, क्या आग पर काबू पाया जा रहा है? देखिए मुमताज, जो दमकल की 5 गाड़ियां हैं मौके पर भेजी गई है और कंट्रोल में है आग अब। और आग जो बताई जा रही है वो पार्किंग एरिया के इलेक्ट्रॉनिक रूम में बताई जा रही है। हालांकि हम जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उसमें हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है और लोगों पहले ही इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। 5 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हुई है और की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अच्छी बात यही है कि आग कंट्रोल में है। क्योंकि जिस वक्त आग लगी, हालांकि लोग अंदर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो रूम है उसमें शॉर्ट सर्किट ही अभी तक की जो जानकारी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूम में आग लगी तो शॉर्ट सर्किट एक वजह उसकी बताई जा रही है। हालांकि जांच भी की जा रही है। अब आगे आग ना फैले, क्योंकि सीबीआई का दफ्तर है, जाहिर सी बात है आसपास जो दफ्तर है वो और भी मंत्रालयों के भी, इसके साथ साथ माइनॉरिटी जो कमीशन है उसका भी यहाँ पर दफ्तर है और भी कई जो ऑफिस है वो पास में ही है। तो एक तरीके से कई महत्वपूर्ण सरकारी ऑफिस चूंकि पास में है, इसलिए कोशिश ये है दमकल की गाड़ियों की कि आग को फैलने से रोका जाए। अभी कंट्रोल में है आग और किसी तरह के जान के नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूम में लगी है तो थोड़ा वक्त लगेगा अभी ये जानने में कि वहां पर किस तरह का नुकसान और हुआ है और आग कितने आगे तक बढ़ पाई। इसको लेकर लगातार कोशिशें जारी है। आग पर पहले जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो इस बात की है कि पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाए और आग आगे ना बढ़े। मुमताज, शुएब, दफ्तर को खाली करा लिया गया है? बिल्कुल। देखिए आसपास के जो ऑफिस है या फिर जो काम करने वाले जो लोग थे आसपास जो काम कर रहे थे वो सब बाहर आ चुके हैं, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था और इलेक्ट्रॉनिक रूम में थी तो जाहिर सी बात है कई ऐसे सामान या उपकरण वहां पर मौजूद थे जिनमें अचानक खासतौर पर प्लास्टिक या दूसरी जो चीजें हैं उसकी वजह से धुआं बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये धुआं जैसे ही कम होगा और आग पूरी तरह से जब बुझ जाएगी तभी अंदर सही से जाकर ये पता लगाया जा सकेगा कि दरअसल इसकी सही में वजह क्या रही और क्या चीजें इसके पीछे थी। लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और तमाम जो दमकल की गाड़ियां मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। शुएब, अभी तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई दफ्तर के पार्किंग एरिया में है ये इलेक्ट्रॉनिक रूम जहां आग लगी है। बिल्कुल। मैंने बताया कि ये चूंकि वहां पर है तो गाड़ियां या दूसरी जो
चीजें हैं उन तक भी आग ना पहुंचे, लगातार इसकी कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक रूम है, तो जाहिर सी बात है कि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो कोशिश कर रही है इसी चीज को लेकर। और जो तस्वीरों में हमें शुरुआत में नजर आया उसमें तो एकदम ऐसा लग रहा था कि व्यापक जो पैमाने पर है वो आग लगी है। बाद में चूंकि जो एरिया है ये यहाँ पर वीआईपी ही हम इसको कहेंगे, कई ऑफिसेज है और मुस्तैदी दमकल की हमेशा से इस पूरे इलाके में रहती है, तो इसलिए शुरुआत में ही इस पर काबू पा लिया गया। अच्छी बात ये रही, वरना आग ज्यादा बढ़ती। पहले भी कई मंत्रालयों में या फिर हमने ये देखा है कि कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती रही है। एहतियात भी बरती जाती है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आती है। तो कुल मिलाकर अभी तो मुमताज नुकसान कितना हुआ या क्या आगे चीजें हुई, क्योंकि कई बार शुरुआती तौर पर जब आग लगती है कई बार हमने देखा है कि धुआं जो होता है उसमें घुसने की हिम्मत नहीं हो पाती। पानी से आग तो बुझ जाती है, लेकिन जो धुआं है वो बहुत ज्यादा होता है बुझते बुझते भी आग का, और काफी वक्त तक वो रहता है, जिससे घुटन होने लगती है। तो इसलिए दमकल जो कर्मी है, जो ट्रेनिंग शुदा लोग हैं, वही उसमें एंटर कर पाते हैं। आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। तो इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि जो दमकल कर्मी है वो तो आगे बढ़े हैं, लेकिन लोगों को पहले ही उस एरिया से अलग कर दिया गया। तो लोग तो वहां अब नहीं है, लेकिन किस तरह का जो माली जो नुकसान है उसकी जो जानकारी है वो कुछ देर के बाद ही हो पाएगी, जब पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया जाएगा और जो धुआं है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ही ये भी शायद बेहतर तरीके से पता लग सके कि शॉर्ट सर्किट की एक वजह थी या कुछ और भी इसमें चीजें सामने आई। मुमताज, शेब किस वक्त मालूम हुआ इस हादसे के बारे में? देखिए, जैसे ही ये धुआं उठना शुरू हुआ, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे के करीब ये मामला या उसके थोड़ा जो वक्त है 1 घंटे के करीब का, तो उस वक्त ये जानकारी मिली थी कि वहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जो पार्किंग एरिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से जो रूम है जहां पर कई तरह के जो सामान है वो भी रखे गए हैं। लेकिन जैसे ही इस खबर, क्योंकि शुरुआत में जानकारी आई कि सीबीआई दफ्तर में आग लग गई है, तो फिर जैसे ही ये जानकारी आई तो फौरी तौर पर मीडिया कर्मी भी पहुंचे, और उससे पहले ही हालांकि दमकल कर्मियों को इसकी जानकारी मिल गई थी, लिहाजा बड़ी तादाद में पहले ही जो दमकल कर्मी है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने वक्त रहते उस एरिया को इस तरीके से कवर कर लिया। आग को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, क्योंकि जो पार्किंग का एरिया है जाहिर सी बात है कि गाड़ियां और दूसरी जो वाहन है वहां पर मौजूद रहते हैं। और फिर अगर सीबीआई ऑफिस के आप स्ट्रक्चर को देखें, पास में ही दूसरी जो इमारतें हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि कई महत्वपूर्ण वहां पर विभाग के काम होते हैं, पास में ही एक इमारत है जिसमें सेना से जुड़े हुए भी कहीं ना कहीं जो कामकाज है वो होते हैं। माइनॉरिटी कमीशन का ऑफिस भी उसमें पास में ही है। इसके अलावा सीआरपीएफ का ऑफिस भी यहाँ पास में है। तो ये जो तमाम ऑफिस है महत्वपूर्ण, वहां पर दस्तावेज भी रहते हैं। और कुछ सीबीआई इमारत में देखिए किस तरह से जो केसेस की फाइलें और तमाम चीजें हैं। इसलिए शुरुआत में जब जानकारी मिली कि वहां पर आग लग गई तो लोगों को एक तरीके से झटका जरूर लगा, लेकिन बाद में ये जानकारी मिली कि उसको कंट्रोल कर लिया गया है और आगे नहीं बढ़ने दिया गया आग को। तो वो एक राहत भरी खबर जरूर रही। अब इंतजार इसी बात का है कि मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू पा लिया जाए और हालात नियंत्रण में अभी बताए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, हालांकि जो धुआं है वो थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन कंट्रोल में है आग और आगे बढ़ने उसको नहीं दिया गया। शेब, यानी गनीमत यह है कि फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी किसी तरह के जान के नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन माली जो नुकसान है, माली नुकसान इस तरह से कि वहां पर किस तरह का सामान रखा हुआ था और किस हद तक, और इसकी वजह क्या शॉर्ट सर्किट ही है, कुछ और भी वजह है, इसकी भी जानकारी थोड़ी देर के बाद मुमताज मिल जाएगी। लेकिन अक्सर मामलों में हमने यही देखा है, और चूंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से स्टोर है तो यहाँ ज्यादा चांसेस शॉर्ट सर्किट के ही लगते हैं। लेकिन विभागों में अक्सर इस तरह की जब भी आग की घटनाएं होती है तो सवाल तो जरूर खड़े हो जाते हैं कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी इस तरह के हादसे होना, तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठते हैं। लेकिन क्योंकि हादसा है और अचानक से आग लगी, लेकिन अच्छी बात ये कंट्रोल कर ली गई, तो देखना होगा कि दरअसल किस तरह से वहां पर कोशिश की जाती है
कि जो जो भी नुकसान हुआ है, चाहे उसकी बात करें या फिर किस तरह से आग लगी उसकी जांच की बात करें, वो बाद में होगी। लेकिन अभी फिलहाल जी 5% जो गाड़ियां है जी वो जरूर मौके पर है और हालात पर इस तरीके से ठीक है कंट्रोल पा लिया शुएब, हम गया है। आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शुएब, ये तमाम अपडेट हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।